हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मीता होम गार्डनिंग में। आज जिस प्लांट के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो एक क्रीपर है और इसे राखी बेल बोलते हैं। इसे कौन कौन से नाम से जाना जाता है और किस तरह इसकी केयर होती है, आज उसी के बारे में बताने वाली हूँ आपसे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बात करते हैं इस क्रीपर के बारे में। देखिए, डार्क रेड है, वो ही कलर है मेरे पास। ये कई कलर में आती है, वाइट, पर्पल और भी एक दो कलर में आती है, लेकिन 3 से 4 कलर मुझे पता है इसके। ये मेरे पास पिछले 2 साल से है और मैं टाइम से इसकी कटिंग करती रहती हूँ, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ये डोरमेंसी में चली जाती है, फ्लावरिंग बंद कर देती है अपनी और इसकी पत्तियाँ जो सूखनी शुरू हो जाती हैं। और देखिए इस तरह से अब जैसे ही स्प्रिंग सीजन शुरू हुआ था वैसे ही इसने ग्रोथ करनी शुरू कर दी थी और गर्मियों में ये अच्छे से भर भर के फूल देती है। अगर हम इसकी बात करें कि इसको लगाएं कैसे, तो आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। जैसे ही स्प्रिंग सीज़न शुरू हो, जनवरी के लास्ट में आप इसको लगा दीजिए तो फरवरी मार्च तक आपकी ये जो बेल है वो तैयार हो जाएगी। और अगर आप इसकी नर्सरी से इसको लाएंगे तो आपको ये 100 से 200 तक भी मिल जाएगी, क्योंकि जो अलग अलग जो शहर हैं उसमें अलग अलग रेट होते हैं नर्सरियों के। इसका कोई फ़िक्स रेट नहीं है। तो मुझे तो ये 100 रुपीज़ की मिली थी। इससे पहले भी मैं एक जो पर्पल कलर की वाइन लाई थी, मुझे इसके बारे में नहीं पता था, अब से 3 साल पहले। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा महंगी मिली थी, लेकिन आके वो तुरंत ख़राब हो गई थी, मुझे उसके बारे में नहीं पता था। तो मैंने अपने पास ये दोबारा से मैं इसको लाई हूँ। तो मैंने इसको अपने गार्डन में लगाया और जैसे जैसे ये बड़ी हुई, इसको खाद दिया, किस खाद से अच्छी चली, किसी से फ्लावरिंग आई, कैसे इसने ग्रोथ की, वही सब मैं अपने जो भी मेरे अनुभव में वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आपने ये राखी बेल लगाई हुई है तो आप किस तरह से इससे अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा बर्ड्स बनी हुई हैं। मैंने जैसे ही फरवरी का महीना आया मैंने इसमें खाद डाल दी थी और मेरा ये ज़मीन में लगा हुआ प्लांट है। देखिए ये क्रीपर जो है मेरी ज़मीन में लगी हुई है यहाँ पे। ये मेरे पास 2 हैं, मैं इकट्ठी 2 लाई थी। एक मैंने दीवार के सहारे उधर दूसरी तरफ लगाई हुई है और एक इस तरह का मैंने इसको इस तरह का गेट बना दिया है इसका। मेरे पास ये वेस्ट जो पाइप थे ये पड़े हुए थे, जो हमारे जो पानी की टंकियों में काम आते हैं, ये वही पाइप हैं, उनका ही मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पे। तो इस तरह से मैं इसको लुक देने वाली हूँ। और इसकी जो प्रोपेगेशन की बात करूँ तो आप इसको कटिंग से लगा लीजिए, आसानी से हो जाती है ये। और बरसात में भी लगा सकते हैं आप इसको, जैसे ही हमारा मानसून का सीज़न शुरू होगा तो आप उसको वैसे ही लगा लीजिए। और जैसे आप स्प्रिंग बोला मैंने आपको, जनवरी के लास्ट में आप इसकी कटिंग लीजिए कहीं से और इसको लगा लीजिए। कटिंग वही आपको पेंसिल के आकार की लेनी होगी, जहाँ से इस तरह के देखिए नोड निकले हुए होंगे इस तरह के इसके, ऐसे इस तरह के। तो आप वो देख लीजिए, उसको ही मिट्टी में दबाना है आपको और वहीं से आपकी कटिंग जो है वो चल पड़ेगी। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसकी जो हम गमले में मिट्टी तैयार करेंगे वो 1 पार्ट हम रेत का और 1 पार्ट हम गार्डन सॉइल और 1 पार्ट हम कंपोस्ट का तैयार करेंगे। कंपोस्ट में आप वर्मी कंपोस्ट और कावडंग कंपोस्ट या लीव कंपोस्ट कोई भी ले सकते हैं। और क्योंकि अगर आप चिकनी मिट्टी लोगे और उसमें पानी रुक जाएगा तो वही जड़ें सड़ने लगेंगी, तो इसी वजह से हमें भुरभुरी मिट्टी लेनी है इसकी। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो हमारी क्रीपर है, बेल है ये हमारी, इसको काफ़ी शुभ माना जाता है, तो आप इसको ज़रूर लगाइए। ये देखिए इसको हम कृष्ण बेल भी बोलते हैं और पैसन फ्लावर भी बोलते हैं, राखी बेल भी बोलते हैं, ब्रह्म कमल भी बोलते हैं। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ये जो है ये कृष्ण की इनको उपाधि दी गई है और ये 5 जो इसकी पत्तियां हैं चारों तरफ जो हैं इसकी छोटी सी, इनको पांडव बोला गया है। और जो ये इतनी सारी जो इसकी ये पत्तियाँ, ये जो आपको बारीक बारीक सी ये दिखाई दे रही हैं, ये इनको जो कोरब बोला जाता है, तो इसलिए इसको कृष्ण कमल बोला जाता है। दूसरा, अगर इसको लगाने के बाद आपको 1 या 2 साल हो चुके हैं और इस पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। सर्दियों में आप इसको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दीजिए क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं होती है, फ्लावरिंग नहीं करती है। गर्मियों में आपको इसको फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा, कलियाँ आने से पहले ही आपको इसको फर्टिलाइज़ करना पड़ेगा। कावडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट को आप भिगोकर पानी में और 1 हफ्ता रख दीजिए, उसके बाद उसको छान के और उससे डबल पानी आप उसका ले लीजिए और उस पानी को आप इसमें डाल लीजिए, तो आपका वो भी अच्छे से तैयार हो जाता है और उसमें
आप इसको डाल सकते हैं। अच्छे से फ्लावरिंग करेगी ये, कोई ज़्यादा खास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको कार्बन कंपोस्ट दे दीजिए, वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए। इसको जड़ों में से निकाल के मिट्टी और उसमें जो आपका फर्टिलाइज़र है वो डाल दीजिए और उस मिट्टी को कवर कर दीजिए, पानी दे दीजिए। अच्छे से फ्लावरिंग करेगी ये। स्प्रे जो इसमें पेस्टिसाइड जो लगते हैं, इंसेक्ट लगते हैं, वो ऐसा ज़्यादा रोग देखने को नहीं मिला है इसमें। तो अगर ऐसा आपको लगे तो इसमें नीम ऑयल की आप स्प्रे कर दीजिए। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो नीम की पत्तियां होती हैं, उनको पीसकर उनका पानी बना लीजिए और उससे इस पर स्प्रे कर दीजिए, तो वो भी आपकी समस्या दूर हो जाएगी। बस यही कुछ जानकारी थी जो मुझे आपको देनी थी। फिर मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, बाय, टेक केयर।